इस चैनल को देखिए और इस चैनल को भी देखिए। इतना ही नहीं, इन सभी चैनलों को देखिए। ये जो आपको स्क्रीन पे जितने भी चैनल दिख रहे हैं, ये सभी चैनल मोनेटाइज हैं और ये लोग यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये लोग AI वॉइस यूज करके एक सक्सेसफुल फेसलेस चैनल रन कर रहे हैं और आप लोग बस यही सोचते रहते हैं कि AI वॉइस यूज करूं या फिर नहीं। क्या AI वॉइस मोनेटाइज होगी भी या नहीं? क्या 15 जुलाई अपडेट के बाद AI वॉइस मोनेटाइज नहीं होगी? या आने वाली किसी भी पॉलिसी से AI वॉइस मोनेटाइज होगी या नहीं? तो आज की वीडियो को हम सिंपल 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा स्क्रिप्ट को पॉलिश कैसे करें ताकि वॉइस रियलिस्टिक, इमोशनल और नेचुरल बन जाए। सेकंड चैप्टर में बताऊंगा बिल्कुल फ्री में उन बड़े क्रिएटर्स के जैसा प्रोफेशनल और रियलिस्टिक AI वॉइस कैसे बनाए। थर्ड चैप्टर में बताऊंगा वॉइस को एडिट कैसे करें ताकि YouTube बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से मोनेटाइज कर दे। और फोर्थ चैप्टर में बताऊंगा AI वॉइस वाला चैनल मोनेटाइज करने की टिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज से मैं आप लोगों को यूट्यूबर बनने की जर्नी पर ले जाने वाला। आप लोग मुझे 2-3 महीने दीजिए। इस दौरान जितनी भी वीडियो आएंगी उन्हें अपने अंदर और अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करना और देखना आपके चैनल को जरूर सक्सेस मिलेगी। और भाई, जो तुम ये 2 से 3 घंटों इंस्टाग्राम पे लगा देते हो, उन 2 से 3 घंटों को आप लोग कंटेंट क्रिएट करने में भी लगा सकते हो और मेरी सीरीज में बताई जाने वाली चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर किसी को घर वालों पर बोझ बनकर नहीं रहना है तो कोई एक्सक्यूज मत ढूंढना। ये सीरीज आपके एक्सक्यूज का सॉल्यूशन होगी। बस एक लास्ट बात, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि यूट्यूब पर कितना सारा पैसा है। अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हो तो आप लोग अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा काम स्क्रॉलिंग करना ही है। और अगर चुपके से कम बैक करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सीरीज भी पूरी देखना, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। तुरंत सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती। तो चलिए वीडियो के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, पॉलिश योर स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट ठीक से पॉलिश नहीं होगी तो AI वॉइस कभी नेचुरल नहीं लगेगी और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे पॉलिश करना है। जब मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी लिख लेता हूँ, उसके बाद मेरा अगला काम होता है AI वॉइस बनाने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को पॉलिश करना। क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर AI से जनरेट करवाते हैं तो उसमें इमोशन की कमी होती है। कई जगह गलत वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं होता और पंक्चुएशन मार्क्स भी मिसिंग रहते हैं। और जब हम ऐसी रॉ स्क्रिप्ट AI वॉइस जनरेटर में डालते हैं तो आउटपुट बिल्कुल भी नेचुरल और ह्यूमन जैसा नहीं लगता। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट को पॉलिश करें ताकि वो बोलचाल की ह्यूमन लैंग्वेज जैसी लगे और इमोशन से भरपूर बन जाए। स्क्रिप्ट को पॉलिश करने के लिए ये करें, अपनी स्क्रिप्ट के पास जाए, उसे कॉपी करें और फिर चैट GPT पर आकर पेस्ट करें। उसके नीचे ये सिंपल प्रॉम्प्ट डालें। प्रॉम्प्ट के अंदर वो लैंग्वेज डाल दीजिए जिस भाषा में आप वॉइस बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इस प्रॉम्प्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। फिर एंटर करें। अब कुछ ही सेकंड्स में आपकी स्क्रिप्ट पूरी तरह पॉलिश होकर रेडी हो जाएगी। पॉलिश होने के बाद स्क्रिप्ट में सही पंक्चुएशन मार्क्स जुड़ जाते हैं, गलत वर्ड्स ठीक कर दिए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नेचुरल हो जाता है और पूरी स्क्रिप्ट ह्यूमन कन्वर्सेशन जैसी लगती है। अब आपको बस उस पॉलिश स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट के पास पेस्ट करना है। फिर एक बार मैनुअल पढ़कर चेक कर लीजिए या फिर आप क्लिप, स्पीचिफाई या किसी भी फ्री AI टूल से वॉइस जनरेट करके सुनिए। अगर कहीं छोटी मोटी गलती लगे तो उसे मैन्युअली करेक्ट कर लें। इस तरह आपकी स्क्रिप्ट रियलिस्टिक AI वॉइस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आप सच में क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना, हाउ टू क्रिएट USA बेस्ड चैनल विद 5 बेस्ट नीचेस, जिसमें आपको USA और इंडिया चैनल के डिफरेंस से लेकर चैनल क्रिएट करने तक मैंने सब कुछ बताया है, तो उसे जरूर देखना। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्लेटफॉर्म से वॉइस जनरेट करें और कौन सा कैरेक्टर यूज करें। स्टेप 2, क्रिएट रियलिस्टिक वॉइस। मार्केट में सबसे बेस्ट और मोस्ट यूज्ड AI वॉइस टूल है 11 लैब। आप लोग पहले से जानते ही हो, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, आज मैं उस सीक्रेट को भी शेयर करने वाला हूं जिससे आप बड़े क्रिएटर्स जैसी वॉइस बना सकते हो। ऐसी वॉइस बनाने के लिए आपको 11 लैब्स पर आना है। यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट डालनी है। वैसे तो आप अपनी पसंद की कोई भी AI वॉइस यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है जोश, क्योंकि आप इस वॉइस को किसी भी टाइप की वीडियो में यूज कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, पॉडकास्ट। अब क्वेश्चन है ये कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा। उसके लिए यहाँ क्लिक करना है और सर्च बार में टाइप करना है जोश। फिर वो कैरेक्टर आ जाएगा, उसे सेलेक्ट करना है। अब यह मॉडल में मैं 11 मल्टीलिंगुअल V2 को सेलेक्ट करता हूँ। बाकी सारी सेटिंग्स वैसे ही रखता हूँ और फिर AI वॉइस जनरेट कर लेता हूँ। एक बार वॉइस एग्जांपल सुनिए। गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े लोग बैठकर किस्से सुनाते। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि आप भी रियलिस्टिक वॉइस जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, उसे और ज्यादा अल्ट्रा रियलिस्टिक और प्रोफेशनल वॉइस कैसे बनाएं ताकि YouTube उसे आसानी से मोनेटाइज कर दे। तो उसके लिए वॉइस को एडिट करना होगा।
चैप्टर 3 एडिट वॉइस। सो मैं इन दो तरीकों के थ्रू वॉइस एडिट करता हूँ। फर्स्ट मैनुअल एडिटिंग और सेकंड एआई एडिटिंग। अगर मेरे पास टाइम कम होता है और मुझे जल्दी वॉइस एडिट करनी होती है तब मैं एआई एडिटिंग का यूज़ करता हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं मैनुअल एडिटिंग करता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहले बताता हूँ मैनुअल एडिटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करना है। अगर आज से पहले आपने कभी कोई ऑडियो एडिट नहीं किया तो घबराने की बात नहीं है। इसको मैंने बिगिनर फ्रेंडली की तरह बनाया है ताकि आपको एडिटिंग करने में कोई परेशानी ना हो। सो सबसे पहले मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करके फाइल से उस ऑडियो को सेलेक्ट करता हूँ, फिर टाइमलाइन में ऑडियो आ जाता है। अब मेरा पहला काम होता है इस वॉइस में जितने भी अनवांटेड साइलेंट पार्ट हैं उनको रिमूव करना। वह कैसे करते हैं? उसके लिए यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस और माइनस का। प्लस वाले आइकॉन से टाइमलाइन जूम इन होगा और माइनस वाले आइकॉन से जूम आउट। अब यहाँ से जूम इन इतना करना है जितना कि आपका साइलेंट पार्ट दिखने लगे, फिर इसको यहाँ से खींचकर साइलेंट पार्ट के स्टार्ट में रखना है और फिर एंड पॉइंट तक खींचना है। अब यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और कट पर टैप करें, बस वो साइलेंट पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसी तरह वॉइस के सभी अनवांटेड साइलेंट पार्ट्स रिमूव कर लेने हैं। अब अगला काम होता है वॉइस को प्रोफेशनल बनाना। इसके लिए 3 काम करते हैं। पहला इक्वलाइजेशन, इससे वॉइस साफ और क्लियर बनती है। इसके लिए फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करें, इफेक्ट्स को ओपन करें और नीचे से इक्वलाइजर पर क्लिक करें। जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है उसे वैसे ही रहने दें या चाहें तो अपने वॉइस की अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। दूसरा कंप्रेसर, ये वॉइस के लो और हाई पार्ट्स को बैलेंस करता है ताकि आवाज हर जगह एक जैसी लगे। फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करें, इफेक्ट्स खोलें और इस बार कंप्रेसर पर क्लिक करें। इसे भी डिफॉल्ट सेटिंग पर रखें और अप्लाई कर दें। अब ये इफेक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। तीसरा नॉर्मलाइज, इससे आपके ऑडियो का वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड लेवल पर आ जाता है जिससे वॉइस ना ज्यादा धीमी होती है ना ज्यादा तेज। फिर से वही प्रोसेस करें और इस बार नॉर्मलाइज पे क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में ये इफेक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद आपकी रोबोटिक आवाज अब एकदम प्रोफेशनल, नेचुरल और इंगेजिंग बन जाती है। अब बात करते हैं एआई एडिटिंग की। इसके लिए मैं जाता हूँ एआई कैस्टिक वेबसाइट पर, लेकिन आप चाहें तो एडोब पॉडकास्ट का भी यूज कर सकते हो ऑडियो एनहांस करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऑडियो इंप्रूवमेंट है जो हमारी वॉइस को इंप्रूव करता है ताकि वो स्टूडियो जैसी क्वालिटी की लगे। वॉइस को एनहांस करने के लिए मैं एक टेम मेल से अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ से आप फ्री में 10 मिनट की वॉइस एनहांस कर सकते हैं। अब सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें और उस ऑडियो को सेलेक्ट करें। ऑडियो अपलोड होते ही वो ऑटोमेटिकली एनहांस होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में वो एनहांस वर्जन रेडी हो जाएगा। फिर प्ले पर क्लिक करके वॉइस सुन सकते हैं और जनरेट पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ध्यान दें, इस वॉइस में साइलेंट पार्ट्स रिमूव नहीं होते, तो वो आपको एडिटिंग के टाइम मैन्युअली कट करने होंगे। इस तरह से आप अपनी वॉइस को मैन्युअल एडिटिंग और एनहांस करके एकदम प्रोफेशनल, नेचुरल और इंगेजिंग बना सकते हैं। और इसी वॉइस को आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालकर पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कमाने की बात आई है तो अब जानते हैं एआई वॉइस वाला चैनल मोनेटाइज करने की टिप्स। चैप्टर 4 मोनेटाइजेशन टिप्स। अब मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आपका एआई वॉइस वाला चैनल विदाउट एनी प्रॉब्लम के आसानी से मोनेटाइज हो सकता है। फर्स्ट, एक निच फिक्स करो ताकि YouTube को क्लियरली पता चले कि आपका चैनल किस टॉपिक पर वर्क कर रहा है। सेकंड, हमेशा यूनिक स्क्रिप्ट लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो वरना रीयूज्ड कंटेंट में फंस जाओगे। थर्ड, अपनी वॉइस को नेचुरल बनाओ। एआई वॉइस को सीधे मत अपलोड करो, उसमें मैनुअल एडिट या एआई एनहांस जरूर करो। फोर्थ, YouTube की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी से बचो और अपने वीडियोस में अपना खुद का इनपुट जरूर दो। और लास्ट, फिफ्थ में रेगुलर वीडियोस अपलोड करो ताकि YouTube को लगे कि आप एक सीरियस क्रिएटर हो। आज आपने सीखा कैसे सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट को पॉलिश करना है, फिर 11 लैब्स से सही तरीके से वॉइस जनरेट करनी है, उसके बाद मैनुअल और एआई एडिटिंग से उस वॉइस को प्रोफेशनल बनाना है, और आखिर में वो जरूरी टिप्स जिनसे आपका एआई वॉइस वाला चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपकी एआई वॉइस कभी रोबोटिक नहीं लगेगी बल्कि एकदम नेचुरल और ह्यूमन जैसी लगेगी, जिसे यूट्यूब भी विदाउट एनी प्रॉब्लम मोनेटाइज कर देगा। और 15 जुलाई का अपडेट, क्या फ्यूचर में कोई भी अपडेट आ जाए लेकिन आपकी एआई वॉइस से आपका चैनल कभी भी डिमोनेटाइज नहीं होगा अगर आप मेरे बताए हुए 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। और अगर आप अभी तक अपना नीच सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखो, 25 यूएसए बेस्ड नीचेस, जिसमें मैंने 25 प्रॉफिटेबल नीच आइडियाज बताए हैं। तो चलो मिलते हैं इस सीरीज की सेकंड वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय और Thanks. Love you.